साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम जानेंगे समीक्षा अधिकारी आरओ का फॉर्म आप कैसे अप्लाई करें। इसके लिए आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें जिससे हम आपको पूरा डिटेल बताएं। सबसे पहले तो आपको अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ओटीआर रजिस्ट्रेशन आप कैसे करें उसके लिए हमने पूरा वीडियो बना रखा है। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां से आप देख सकते हैं। और अब हम बात करें कि कैसे आप यहाँ पे फॉर्म ऑनलाइन करें। इसके लिए सबसे पहला काम हमें यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। और कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन को आप जैसे ही सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का विंडो खुल जाता है। थोड़ा सा वेट करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ देखें तो आपके सामने आप कौन सा फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं। जैसे समीक्षा अधिकारी का करना चाहते हैं तो इसके सामने अप्लाई ऑप्शन लिखा हुआ है, अप्लाई पर आप क्लिक करते हैं। और जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इसका अगला विंडो ओपन हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। अब इस तरीके से आ गया। यहाँ पे ये पे स्केल कितना पेमेंट है, कितना डिटेल्स है, क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारी चीजें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर अगला काम आपको ऑथेंटिक विथ ओटीआर करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इसका अगला विंडो खुल जाएगा जहां पे आपको आप जो ओटीआर है ओटीआर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, उनको फॉलो करना होगा। तो थोड़ा सा वेट करें, हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आप समीक्षा अधिकारी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फिर उसके बाद ऑथेंटिक विथ ओटीआर सर्वर पे जाएं। जैसे ही आप यहाँ पे जाते हैं तो फिर पूछता है क्या आपने जो है ओटीआर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर रखा है। यस, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो। तो पहले तो आपको इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ओटीआर रजिस्ट्रेशन का पूरा मैंने वीडियो बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे कैसे आगे प्रोसीड करें। तो जैसे हमने यस किया फिर अब गो ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। और जैसे ही हम गो ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, गो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ओटीआर नंबर मांगता है। अब जो ओटीआर नंबर है आपका, उस ओटीआर नंबर को आपको यहाँ पे फिल करना होगा। और ओटीआर नंबर अगर आपके पास नहीं हो तो उसका भी वीडियो मैंने आपको बना रखा है, आप लिंक में देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पे हम ओटीआर नंबर को फिल करते हैं और फिर आगे हम आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजें बताएंगे। वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो जरूर देखें। अब हम यहाँ प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हैं जिससे हम आगे इसके प्रोसीड करेंगे। तो थोड़ा सा वेट करें जिससे आप इसके आगे पहुंच पाए। अब नीचे की तरफ आएंगे। अब यहाँ पे आपको क्लिक हियर ऑथेंटिक करके ओके करना होगा। अब आपके सामने इसका अगला विंडो खुल जाएगा। यहां पे आप विथ पासवर्ड कर सकते हैं या ओटीपी कर सकते हैं। अगर आपके पास ओटीआर का पासवर्ड है तो पासवर्ड करें, अगर वो पासवर्ड नहीं है तो ओटीपी करें। अब यहां पे हम पासवर्ड टाइप करते हैं चूंकि हमारे पास पासवर्ड है। और पासवर्ड टाइप करके फिर हमें ये कैप्चा फिल करना होगा और फिर ऑथेंटिक कर देना होगा। अब ये थोड़ा टाइम लेगा और आपको इसके अगले विंडो पे लेके जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करें जिससे आपको नॉलेज मिल पाए पूरा का पूरा, क्योंकि आप जल्दी के चक्कर में वीडियो को स्किप कर देंगे और आपका काफी नॉलेज छूट जाएगा। तो थोड़ा सा आप वेट करें। अब जैसे ही हमने यहाँ पासवर्ड डाल के वेरीफाई किया, फिर अगला काम में क्या करना होगा, प्रोसीड करना होगा। अब हम प्रोसीड करते हैं तो हम इसके अगले स्टेप पर पहुंचेंगे। तो थोड़ा सा वेट करना है जिससे आपको यहाँ पे आपका पूरा डिटेल खुल गया है। अब हमें क्या करना है आगे, यहाँ पे हमारा पूरा फॉर्म फिलअप हुआ है, हमको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओटीआर से सबसे बड़ा फायदा हमें यही है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या भरना है, यहां अपना बैचलर डिग्री भरना है। तो बैचलर आपने कर रखा है तो यस करिए, अगर आपने ग्रेजुएशन पूरा कंप्लीट कर रखा है तो। और
और अगर आपने ओ लेबल कर रखा है या उसके इक्विवेलेंट कुछ कर रखा है तो उसको भी यस करिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर ओ लेबल कर रखा है तो उसको भी कर सकते हैं। और साथ साथ जो है हिंदी टाइपिंग 5 वर्ड पर मिनट, टाइप राइटिंग, तो अगर ये भी आता है आपको तो यस करिए, नहीं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, छोड़ दीजिए आप इसको। ये सभी ऑप्शनल है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक कैप्चा फिल करना है और कैप्चा फिल करने के बाद अगला काम आपको प्रोसीड कर देना है। और जैसे ही आप प्रोसीड करते हैं फिर नीचे काइंडली प्रोसीड फर्दर एप्लीकेशन पार्ट 1 और पार्ट 2 फिलिंग, अब ओके करिए। और जैसे ही आप ओके करते हैं तो ये आपका एप्लीकेशन सेव होना चालू हो जाएगा। थोड़ा सा आपको वेट करना होगा और ये आपका एप्लीकेशन सेव हो जाएगा। अभी यहाँ पे कह रहा है कि एप्लीकेशन सेव कर दूं, तो सेव करने के लिए आप ओके करते हैं। ओके करने के बाद ये आपका एप्लीकेशन सेव हो जाएगा और फिर आपको जो है आगे इसमें डिटेल्स फिल करनी होंगी। जो ये पूरा का पूरा फॉर्म आप देखें तो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है आगे ये सब। अब यहाँ पे आपको जैसे समीक्षा अधिकारी, तो यहाँ पे आप क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा भारत के द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से लेखाक्रम सहित वाणिज्य में स्नातक उपाधि, तो आप इसको यस कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहां पे कह रहा है कि आपने नहीं, ये आपको क्या करना है, पहले इसको आप पढ़िए। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लेखाक्रम साहित्य वाणिज्य में स्नातक, तो आप इसको यस कर सकते हैं अगर आपने किया है। दूसरा, बैचलर डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ला इन इंडिया आर इक्विवेलेंट, फर्स्ट है सेकंड है, यहां पे आप इसको देख लें। तो ये कह रहा है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अहर्ता। दूसरा, DOEACC सोसाइटी द्वारा ओ लेबल, अगर ये किया है। हिंदी टंकड़ इसको आता है, तो इसमें से आपने अगर कुछ कर रखा है तो यस करिए और नहीं तो फिर आप नो करिए। तो लेखा वाला ही हमें यस करना है अगर आपने ओ लेबल वगैरह नहीं कर रखा है। अब नीचे की तरफ आप आ जाइए। फिर यहां पे कह रहा है कि सेव्ड इन द ट्यूटोरियल आर्मी ऑफ ए मिनिमम प्रायोरिटी ऑफ 2 ईयर, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको नो कर देते हैं। और फिर यहां पे फिर कहता है कि अगर आपका बी सर्टिफिकेट है एनसीसी में तो आप बताइए नहीं, नो कर दीजिए। फिर उसके बाद अगर जैसे मैं आपको बता दूं, आप इसका मीन्स नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और इसको कॉपी कर लीजिए। क्या होता है कि हम लोग कभी कभी इंग्लिश से रिलेटेड समस्याओं के लिए प्रॉब्लम में आ जाते हैं, इंग्लिश प्रॉपर नहीं आ रही है, तब भी आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे में आप क्या करिए, गूगल ट्रांसलेटर का यूज कर लीजिए या इंग्लिश टू हिंदी आप सर्च कर लीजिए और यहाँ पे अपने उस इंग्लिश टेक्स्ट को फिलअप करें और फिल करके फिर आप उसको जो है यहाँ पे आगे देख लें उसका हिंदी मीन्स क्या होता है और यहाँ से आपको पता चल जाएगा उसका हिंदी मीन्स। उसके बाद आप आगे प्रोसीड करें। तो चलिए ये खुल गया, यहाँ पे हमने उस टेक्स्ट को पेस्ट कर दिया जो हमने कॉपी किया है। अब वो टेक्स्ट जैसे ही यहाँ पे आता है तो उसका ये देखिए कह रहा है प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 साल तक सेवा की नहीं किया, तो इसको आप नो कर दीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको दोनों को नो किया। अब नो करने के बाद नीचे आप आ जाइए, आपका सारा डिटेल सही है। देन आपको यहाँ पे क्या करना है, फिर डिक्लेरेशन देना है यस। यस करने के बाद अब आपको ये क्या है, अब आपको इस फॉर्म को सेव करने की जरूरत है। जैसे ही आपने यस किया तो यस करने के बाद ये फॉर्म आपका फाइनल होता है। अब आपको यहाँ पे वेरीफाई कैप्चा फिल करना होगा और फॉर्म का प्रीव्यू देखना होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करें जिससे आपको ये पूरा का पूरा वीडियो मैं आपको प्रॉपर समझा पाऊं आपको ये फॉर्म फिलअप करना। अब यहाँ पे ये कैप्चा फिल करते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद आपको क्या करना है, प्रीव्यू करना है।
और प्रीव्यू करके ओके कर देना है। अगर आपका सारा डिटेल सही है, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम लग रही है तो आप कैंसिल कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको आपके डिटेल में मान लीजिए ओटीआर आप फिल कर रहे थे, वहां पे कोई प्रॉब्लम हुई तो ओटीआर में करेक्शन कर लीजिए, तो इसमें ऑटोमेटिक करेक्शन हो जाएगा। तो उसके लिए भी आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब ये देखिए, जैसे हमने प्रीव्यू किया है तो प्रीव्यू करने के बाद आपका पूरा का, अभी यहाँ सर्वर का कुछ इशू है तो एक बार फिर से अगेन आप करके देख सकते हैं। क्या होता है, कभी कभी सर्वर के इशू के कारण भी ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसके लिए आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अगेन इसको करें और आपके सामने इसका प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करें, मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाता हूं जिससे आप कंफर्म हो पाएंगे। अगर ये प्रॉब्लम बार बार आ रही है, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम, तो आप इसको क्या करिए, एक बार रिफ्रेश और कैप्चा दूसरा आ जाएगा। अब आप उस कैप्चा को फिर से यहाँ पे फिलअप करिए और फिलअप करके उसके बाद आप प्रीव्यू करें, तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है। तो हम देखते हैं एक बार फिर से और प्रीव्यू करके ओके करते हैं और अब देखें तो आपका पूरा का पूरा फॉर्म यहां पे आपके सामने प्रीव्यू होगा। थोड़ा सा वेट कर लें जिससे आपको पता चल पाए कि ये चीजें जो मैं बता रहा हूं ये परफेक्ट है या नहीं। तो आपका ये पूरा का पूरा फॉर्म कंप्लीट, और ऊपर देख लें कहीं डिटेल में कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं, कोई चीज आपका छूटा तो नहीं रह गया। तो ये सारी चीजें भी आप चेक कर लें। चेक करने के बाद ही आप जो है फाइनल कैप्चा फिल करें। अब ये देखिए, अभी यहाँ पे क्या कह रहा है, एक चीज छूट गया कि क्वालिफिकेशन आपको भरनी होगी। तो ये इसको हमने क्या किया, इसको हमने नो कर दिया। तो नो करने के बाद ही अब हम आगे बढ़ पाएंगे। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, ये कैप्चा फिल करते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद अब हम फॉर्म का प्रीव्यू देखते हैं। तो जैसे अगर कहीं कोई गलती है और वो कंपलसरी है तो वो फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा, आपको एक एरर मैसेज देगा और उस एरर मैसेज को कंप्लीट करने के बाद ही आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा। तो थोड़ा सा वेट करें तो आपको सारा डिटेल और पता चलेगा। अब इसका फॉर्म का आपके सामने प्रीव्यू दिखाई पड़ेगा और इस प्रीव्यू को आप जो है देख लें और बाद में आपको सबमिट करना होगा। तो थोड़ा सा वेट करें। अब जैसे ही आपने प्रीव्यू पे क्लिक किया, अगर आपको कोई परिवर्तन करना है तो ऐसे प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद ऐसा विंडो आ गया। कोई परिवर्तन करना तो एडिट कर लीजिए। अगर आप फाइनल एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं, सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके ओके करिए और फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा बहुत ही आसानी के साथ। ये एक पूरा का पूरा स्टेप है। अभी इसके बाद आपको इसमें और जो भी स्टेप जैसे फी पे करना, ये सारी चीजें भी जो स्टेप बाय स्टेप है वो सारी चीजें आप यहाँ पे सीख सकते हैं, देख सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें और लोगों तक भी इसको पहुंचाया करें जिससे उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। क्योंकि अगर आपके कोई मित्र हैं, दोस्त हैं और आपकी वजह से अगर वो नॉलेज पाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको थैंक यू जरूर कहेंगे। अब ये देखिए पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पेमेंट पे चलना है। तो ऐसा आपके सामने मैसेज आया, इसमें आप यस ऑप्शन को सिलेक्ट करें और जब आप यस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने पेमेंट डिटेल खुल जाएगा। अब आपको पेमेंट फिल करना, पेमेंट पे करना होगा। आप पेमेंट किस स्टेप से करना चाहते हैं, किस व्यवस्था से करना चाहते हैं वो आप तय कर लें। यहाँ पे आपको डिटेल बताएगा किस किस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा यहाँ पे है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको प्रोसीड करते हैं पेमेंट के लिए और ओके करते हैं। अब हम आगे बढ़ जाएंगे और पेमेंट करने के बाद ही आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। तो पेमेंट इधर आ गए। अब यहाँ पे आपके सामने अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप इस एरिया को सिलेक्ट कर लें। अगर आप एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आप इस एरिया को सिलेक्ट कर लें। अगर आप यूपीआई या ब्रांच से करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट कर लें। तो चलिए, आज के समय पे यूपीआई मतलब गूगल पे, फोन पे ये सभी लोग चलाते हैं। अब हम यहाँ पे यूपीआई से करते हैं। यहाँ पे आप यूपीआई आईडी डाल सकते हैं या क्यूआर डाल सकते हैं। तो क्यूआर थोड़ा इजी होता है तो सभी लोग क्यूआर का यूज कर लेते हैं। तो यहां से क्यूआर आपके सामने आ गया। अब हमें क्यूआर कोड को स्कैन करना है और पे ऑप्शन पे क्लिक करके मोबाइल फोन से जहां से भी आप यूपीआई ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे ही आप उधर पेमेंट को सक्सेस करेंगे, पेमेंट आपका कंप्लीट होता है। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद फिर आपका ये फॉर्म आपको एक मैसेज देगा कि आपका पेमेंट कंप्लीट हो गया है और
आप अगले विंडो पर चले जाएंगे। तो थोड़ा सा वेट करें। जैसे ही कंप्लीट किया तो यहाँ पे पेमेंट सक्सेस का आ गया। अब हमें क्या करना है, क्लिक हियर टू रिटर्न कर लेना है। अब हम बैक हो जाते हैं। अगर हम बैक नहीं भी होते तो 10 सेकंड बाद ये हमको ऑटोमेटिक वापस भेज देगा हमारे पेज पर। तो यहां से ये देखिए पेमेंट सक्सेस हो गया। अगेन अब हमें क्या करना है, आप पेमेंट का रिसीप्ट निकाल सकते हैं और फिर प्रोसीड सबमिट फाइनल सबमिशन पे क्लिक कर देंगे और आपका इस तरीके से विंडो आ जाएगा। अब यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और क्लिक हियर टू प्रोसीड ऑप्शन को जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं तो ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। पूरा का पूरा फॉर्म यहाँ पे भरा जा चुका है। अब आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं और फिर अपने पास रख लें, जिससे नेक्स्ट टाइम यूज करने में या आपको एडमिट कार्ड के लिए रूल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर पता करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।